Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज हम लोग जिम खाना की बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी में आए हुए हैं और जिम खाना की जो लाइब्रेरी है ये माशाल्लाह ये ब्लेसिंग है डीजी खान वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम टॉपिक्स पर बुक्स अवेलेबल हैं। और जब आप जिम खाना आते हैं तो बाज़ लोग जो हैं वो गेम खेलते हैं, बाज़ लोग जो हैं उनको शौक़ होता है किताबें पढ़ने का, अखबारात पढ़ने का, मुख्तलिफ़ जर्नल्स जो हैं वो पढ़ने का। तो ये जो जिम खाना की लाइब्रेरी है यहाँ पर हर टॉपिक की बुक्स अवेलेबल हैं और आप यहाँ आके यानी जैसे होता है ना इल्म का समंदर यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर 4 लैपटॉप भी पड़े हुए हैं, इंटरनेट की सहूलत भी है और यहाँ बैठकर आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, यहाँ बैठकर आप CSS की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ बैठकर आप जो आपका पसंदीदा टॉपिक है उससे रिलेटेड बुक्स जो हैं उसकी स्टडी आप कर सकते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं इसको बनाने का सेहरा, फिर ये जो बुक्स हैं इनकी अरेंजमेंट और इतना खूबसूरत फर्नीचर लाइब्रेरी का, इतनी ज़बरदस्त डेकोरेशन लाइब्रेरी की, इसका सेहरा जिस शख्सियत के सर है वो हमारे सामने मौजूद हैं। हाँ, ये टीम वर्क तो है, लेकिन इसमें जो मेन रोल लाइब्रेरी में है वो मोहतरमा डॉक्टर समा फातिमा साहिबा का है। अच्छा डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा बताएंगी इसके बारे में। अच्छा मैडम, ये लाइब्रेरी का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? मतलब ये जो लाइब्रेरी बनाने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी का आइडिया तो ये था कि एक तो हमारी जो है लाइब्रेरी बेसिकली एक नेसेसिटी है और आजकल हमारी थोड़ी सी जनरेशन जो है वो बुक से और इन चीज़ों से दूर होती जा रही है, मोबाइल्स और इस तरफ ज़्यादा जा रही है। लेकिन लाइब्रेरी, एक आइंस्टाइन का कोट भी है, द लोकेशन ऑफ ओनली थिंग यू एब्सोल्युटली हैव टू नो इज़ द लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, इसी टाइप की एक कोई कोट है। तो लाइब्रेरी की लोकेशन तो आपको ऑलवेज़ जो है ना वो पता होनी चाहिए। और लाइब्रेरी एक बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी जनरेशन आजकल बहुत लाइब्रेरी से दूरी की तरफ जा रही है। बट लाइब्रेरी कुछ अभी भी हमारे ऐसे लोग हैं, मेंबर्स हैं जो बुक लवर्स हैं, और मैं बेसिकली ख़ुद भी चाहती हूँ कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जो हमारे बच्चे आएँ, पढ़ें, उनको वही जो है वो बुक से जो है उसी तरह लगाव हो। और दूसरी बात ये कि सेकेंडली कि एग्ज़ाम के हवाले से जो हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, स्पेशली CSS के एग्ज़ाम की, या हमारे जो क्या कहते हैं बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, या डिफरेंट किसी भी हवाले से जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उनके पास कोई अच्छी जगह और बुक्स भी अवेलेबल हों, ऐसी जो कोई जगह जो है वो नहीं थी डीजी खान के अंदर। 1-2 लाइब्रेरीज़ थी, लेकिन ख़वातीन के वाले, मैं ख़ुद जब पर्सनली जब पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रही थी तो मुझे ऐसी जो जगह नहीं मिली जहाँ पर जाके मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर सकूँ। तो ये मुझे तब बहुत नीड फील हुई। और लास्ट टाइम जो है वो हमारे जो चट्टा साहब प्रेसिडेंट थे उनके BOG मीटिंग में ये डिस्कशन हुई, ये आइडिया डिस्कस हुआ, मेरी तरफ से ही जनरेट हुआ और उन्होंने इस चीज़ को बहुत पसंद किया, इसको सराहा और उन्होंने कहा कि ज़रूर ये लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी का कंसेप्ट एक बहुत अच्छा है और ये होनी चाहिए। और बस उसके ऊपर फिर लास्ट ईयर नवंबर में ही काम स्टार्ट हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ये डिले हो गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं प्रेसिडेंट की जो है नासिर महमूद बशीर साहब, हमारे ADCR सेक्रेटरी, और सबसे स्पेशली हमारी लाइब्रेरी जो कमेटी है, हमारे जो लाइब्रेरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी कोशिशों से और ये सारे टीम वर्क की वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लाइब्रेरी अब माशाल्लाह जो है वो अब फंक्शनल है। जी, ई लाइब्रेरी के हवाले से ये कि क्योंकि इट्स द नीड ऑफ द टाइम, और जो ई लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है वो अब न्यू एक कंसेप्ट है और आजकल बड़ी रिसर्च भी हो रही है और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आपको सारी जो है वो बुक्स जो है वो नेट के ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो उसके हवाले से जो लोग ई लाइब्रेरी के या रिसर्च के हवाले से, या जो बुक्स अभी ईज़िली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है हम लोगों ने जो है वो एक पेड साइट के हवाले से एप्लीकेशन दे रखी है। नेट यहाँ पे जो है बड़ा ज़बरदस्त
जो है वो नेट, हाई स्पीड नेट जो है वो अवेलेबल है। 4 लैपटॉप्स जो हैं वो हमने जो है हमारे इधर लैपटॉप्स की फैसिलिटी भी हमारे जो है जिम खाना इधर लाइब्रेरी के अंदर है। तो ये जो ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट है वो इस तरह से जो है वो फुलफ़िल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह लाइब्रेरी में बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी मोहम्मद फैज़ बुज़दार साहब, डायरेक्टर टैप्टा, डीजी खान, राजनपुर डिवीज़न, तो ये भी यहाँ पर लाइब्रेरी में आए हुए हैं। और ये सर जो हैं ये यहाँ पर जिम खाना के मेंबर भी हैं माशाल्लाह। और अक्सर मैं इनके वो जो है सजेशन भी पढ़ता रहता हूँ, जो ग्रुप में ये देते हैं, बहुत ही अच्छी सजेशन इनकी होती हैं, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हैं। सर आपका क्या ख्याल है लाइब्रेरी के बारे में, आपने देखी है लाइब्रेरी? जी देखें, जो इस वक्त जो ये करंट एरा है, इसमें जो ख़ास तौर पर चीज़ जो मैं मिस कर रहा था वो ये है कि लोग जो है वो जो बुक रीडिंग है उससे दूर होते जा रहे थे। ज़ाहिर है जब आपको इन्वायरमेंट नहीं होगा, जिस तरह के पूरी दुनिया में रिसर्च का इन्वायरमेंट है, उनके पास प्रॉपर लैब्स हैं, उनके पास प्रॉपर मटेरियल्स हैं, जिसकी वजह से लोग रिसर्च करते हैं और उसकी वजह से दुनिया में मुख्तलिफ़ फील्ड्स में प्रोग्रेस जारी है। तो इसी तरह लाइब्रेरी भी बेसिकली जब आपको कोई अवेलेबल ही नहीं होगा, ऐसा कोई स्पॉट, ऐसी कोई जगह जिसमें बैठ के आप प्रॉपर एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में बुक रीडिंग कर सकें, तो इस पोजीशन की जो यानी कि जो हमें कमी महसूस हो रही थी, तो मैं क्रेडिट देता हूँ डॉक्टर समा फातिमा साहबा को कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये इनिशिएटिव लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब कम से कम डीजी खान में जो जिमखाना के मेंबर्स हैं उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक बहुत अच्छे माहौल में बैठकर मुख्तलिफ़ बुक्स, वो हिस्ट्री से रेलिवेंट हों, वो जनरल नॉलेज से रेलिवेंट हों, वो मुख्तलिफ़ फील्ड से रेलिवेंट हों, तो उनकी स्टडी कर सकते हैं और अपना जो आप नॉलेज है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप चीज़ों के साथ टच नहीं रहते, ख़ास तौर पर बुक्स के साथ, तो आप उसका जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जब आप उसके साथ टच हो जाते हैं तो वो बेहतर से बेहतर होता है। तो काविश जो है वो टोटली डॉक्टर समा फातिमा साहिबा जो कि मेंबर हैं बीओजी की जिमखाना की, उनको जाता है, उनका ये क्रेडिट है। और इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो ज़िंदा कौमों की और अच्छे लोगों की अलामत हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जिससे हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बुक्स के साथ उनका जो गैप आ गया है वो दोबारा कवर हो सके। ये हमारे जब प्रेसिडेंट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर साहब की उसके अंदर जो है ना ये अब ये पाए तकमील तक पहुंची है। इसका काम जो है वो लास्ट ईयर नवंबर के अंदर ही स्टार्ट हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता अब ये जाके ये कंप्लीट हो गई है। और अभी भी इसके अंदर जो है तकरीबन 1000 मोर बुक्स जो हैं वो हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जो कि कुछ दिन के अंदर आ जाएंगी। अभी इसके अंदर अराउंड 1500 बुक्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे लैपटॉप्स हैं, इसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन, जी यहाँ पे आप बुक्स देख सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सीएसएस के बुक्स पे हमारा ख़ास फोकस है कि बच्चे जो है सीएसएस की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आए तो उनके लिए किताबें हों। मेडिकल की बुक्स यहाँ पे हैं, लिटरेचर की, इंग्लिश, उर्दू लिटरेचर, हिस्ट्री, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, इस्लामिक लिटरेचर, सीरत नबवी एंड डिफरेंट, यू नेम इट, किड्स सेक्शन, हमारे अपने जो लोकल राइटर्स हैं उनका सेक्शन है। काफ़ी सारे जो है इसमें कैटेगरीज़ हैं। और हम क्योंकि अब न्यू जिस तरह से न्यू जनरेशन और जिस तरह से न्यू एरा है, तो इसके अंदर जो है ई लाइब्रेरी की जो है ना बहुत जो है ना ज़रूरत है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने लैपटॉप्स जो हैं वो हमने मंगवाए हैं। इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा जो है वो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और ई लाइब्रेरी और एक ऐसी साइट जिसके अंदर आपको पेड बुक्स और बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, वो उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन दी हुई है, जो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होगी। और मैडम फ्यूचर इंशाल्लाह इसको और मज़ीद अपग्रेड करना है। कुछ ही दिनों के अंदर हमारा प्लान है कि इसकी इनॉग्रेशन, सॉफ्ट ओपनिंग इसकी हो चुकी है, प्रॉपर इसकी इनॉग्रेशन हमने प्लान की हुई है। और बुक फेयर का भी हमारा एक प्लान है कि हम कुछ दिन तक एक बुक फेयर जो है वो करवाएंगे। और हमारा प्लान है कि हम राइटर्स जो है डिफरेंट उनको इनवाइट करें। इसके अंदर हमारे बहुत सारे आइडियाज़ हैं और क्या कहते हैं, उसमें हमारा ये प्लान है कि हम वीकली एक बैठक के नाम से जो है एक जो है वो एक चीज़
स्टार्ट करें जिसके अंदर हम डिफरेंट राइटर्स को या डिफरेंट शोबा के प्रोफेशन के लोगों को हम बुलाएं और वो अपना जो ख्यालात हैं वो एक डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, बच्चों के साथ या डिफरेंट मेंबर्स के साथ जो है वो शेयर करें। माशाल्लाह लाइब्रेरी में इस वक्त BOG के मेंबर्स और जिम खाना के मेंबर्स भी बुक रीडिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समा फातिमा साहबा, आपने हमें टाइम दिया और लाइब्रेरी का विज़िट करवाया। मेरे पास अल्फाज नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने वाकई एक बहुत अजीम तोहफ़ा दिया है आज जिम खाना क्लब डेरा गाज़ी ख़ान को, और ये DG ख़ान के लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी का तोहफ़ा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कैसे बयान करूं कि आपने कितना बड़ा काम किया। तो ऐसे लोग जिम खाना में अगर हों तो जिम खाना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जिम खाना की पहचान और शान है।